अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और लेटेस्ट अपडेट ये है कि एपी सिंह साहब का जो है वो मोबाइल का पोस्टमार्टम हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ये मामला बड़ा चल रहा है, जनाब फ़लाँ ऑडियो लीक होगी और फ़लाँ ऑडियो लीक होगी और ये हो गया और सीमा हैदर पे तशद्दुद किया जा रहा है और जनाब ये हो रहा है और वो हो रहा है और वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो सीमा हैदर खुद वायरल कर रही है और बाद में इल्ज़ामात जो हैं वो हैदर के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और टर्न आ गया कि सीमा हैदर के मोबाइल से एपी सिंह की नाजेबा वीडियोस बरामद। इंतहाई शर्मनाक बात है। सीमा हैदर के मोबाइल से एपी सिंह की नाजेबा वीडियोस बरामद। ये दोनों की नाजेबा वीडियोस हैं वो बरामद हो गई। आप जानते हैं कि पहले दिन से एपी सिंह साहब जो है इनका किरदार इंतहाई मशकूक रहा है और अभी भी वो सारी बात क्लियर होगी। सीमा हैदर के मोबाइल से ऐसी नाजेबा वीडियोस मिली हैं एपी सिंह के मतलब कि जो देखने के काबिल नहीं है और इन वीडियोस के बाद पूरे का पूरा जो है वो सिनेरियो चेंज हो गया और इन वीडियोस की बाद इनके आपस में भी मामला ख़राब हैं। जो लप्पू है वो बिल्कुल लप्पू बन के रह गया और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। खैर मुंह तो पहले भी वो दिखाने के लायक नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर भी कोई जो थोड़ी बहुत गैरत थी वो जागी है, जो कि फ़र्जी अपने आप को शोर समझ रहा था। उसे महसूस हुआ कि जनाब मैं तो पता नहीं कोई क्या हूँ, असल बेनिफिट तो कोई और ही ले रहा है। तो डे वन से हम ये बात कर रहे हैं कि जब वीडियोस वायरल की गई आज का उसका बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि जनाब मार पिटाई होती है। फिर उसने कहा एपी सिंह साहब ने कि जनाब इसको सर्फ से धोएं, साबुन से धोएं और चेक करें सीमा हैदर को किसी किस्म की कोई पिटाई नहीं हो रही। तो वो उन्होंने सर्फ से, साबुन से, मिट्टी से धोकर चेक किया भी है और ये भी चेक किया है कि वो मक्खन है या नहीं, और वो उस चीज़ के सारे सबूत जो हैं वो सीमा हैदर के मोबाइल से पकड़े गए हैं। और यही वजह है कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये कभी उसे मक्खन, कभी कुछ क्यों कहते थे। और अब इन वीडियोस के आ जाने के बाद वो सारी चीज़ें समझ आई। देखें, जब तशद्दुद वाली वीडियोस का मामला हुआ हमने उस वक्त भी कहा था कि भारतीय पुलिस को चाहिए कि इन 3 लोगों के मोबाइल पोजेशन में ले, जिसमें एपी सिंह, सचिन और सीमा हैदर। तो सारी की सारी कहानी जो है वो खुलकर आ जाएगी। अब ये लोग चाहते ये हैं कि किसी तरीके से भी ये ड्रामा करके जो मोमिन मलिक साहब ने इनको नोटिस भेजा है डेफामेशन का, उसको काउंटर केस बना के एक केस ये फाइल कर दें डेफामेशन का हैदर के ऊपर, ताकि मामला जो है वो सेटल हो जाए। इनकी पॉलिसी ये है कि डेफामेशन के जवाब में डेफामेशन, ताकि हैदर कोई ऐसा ब्लंडर मारे या कोई ऐसा काम करे जिसका ये बेनिफिट लेकर इस तरह से वो सारा काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यही है कि अब एपी सिंह साहब के ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं कि अब वो ना चाहते हुए भी उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। आपने देखा किसी स्टेज पे उनका वकालतनामा भी नहीं है, ना वो लीगली अभी उसके वकील हैं, लेकिन फिर भी मीडिया पे वो पूरी तरह से उसको मीडिया के वकील है और नज़र भी आता है कि वो मीडिया के सीमा हैदर के वकील हैं। उसकी वजह यही है कि सीमा हैदर के पास उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एपी सिंह की फैमिली को पता चल गई या उनको नज़र आ गई, तो मेरे ख्याल में तो ये वो आपने बात सुनी ना, लाल है भी लाल है, वो सारा मामला हो जाना है। ठीक है, और उन्होंने पकड़ के इसको लाल लाल कर देना। ठीक है, तो बात करने का मकसद यही है कि इसी वजह से एपी सिंह साहब जो हैं वो एक तरह से ब्लैकमेल भी हो रहे हैं और वही कर रहे हैं कि जो सीमा हैदर चाहती है। और इस वक्त वो सीमा हैदर के वकील नहीं है, सीमा हैदर उनकी वकील है और जैसा स्टेटमेंट, जैसी चीज़ वो चाहती हैं वो उनके सामने उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, उन्होंने करना पड़ता है। खैर, इस सारे मामले की तहकीकात तो होनी चाहिए, हम डे वन से ये सारी बातें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों के हवाले से जैसा कि मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जो औरत खुद गैर महफूज है, जिसके ऊपर खुद तशद्दुद हो रहा है, वो किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती है। और ये बातें भी अब सामने आने लगी हैं कि 2-3 दफ़ा बच्चों को भी जो है वो तशद्दुद किया गया है। और फिर बच्चा जो छोटा है वो
फरहान जो है वो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे साइकिल लेकर जाता है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ और मामला हो सकता है। और ये बात बहुत सारे विटनेसेस ने बताई। वैसी सूरत हाल में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चों का वहाँ पे रहना बहुत ही डेंजरस है। और अभी एक ऑडियो ये भी सामने आ रही है कि उसने कहा कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे हमें मार दिया जाएगा, और बच्चों को ये खौफ और डर उनके जहनों में डाला जा रहा है ताकि वो हैदर भाई के हक़ में स्टेटमेंट ना दें। और ये लोग अपनी हर को मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ बन नहीं रहा। तो ये कुछ भी कर ले, मैं इसमें यही कहूँगा कि इस वक्त जो सबसे मेन चीज़ है वो इस गैर महफूज औरत से बच्चों को महफूज करना और उन्हें सेव करना, बच्चियां जो हैं उनकी मॉडेस्टी को सेव करना। तो ये हमने मोमिन मलिक साहब से भी रिक्वेस्ट किया, वो भी बैकडोर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी अगले 3 से 4 दिन जो है वो बहुत अहम है। इस पे इनके मोबाइल फ़ोन के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक अपडेट होने वाली है। इस पे मुख्तलिफ़ इदारों से रजू किया मोमिन मलिक साहब ने, और बच्चों के हवाले से भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट होने वाली है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चों का स्टेटमेंट अगर हो जाता है तो उसकी क्या अहमियत होगी। उसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्टेटमेंट जो होता है वो मेजर पर्सन का होता है, माइनर का नहीं होता। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। बच्चों का पहले मेंटली कंडीशन देखी जाएगी, फिर उसके स्टेटमेंट की बात होगी। तो ये इसमें कोर्ट ने डिसाइड करना है, और इन सारी चीज़ों के जवाब में हमारे पास जो काउंटर प्लान हमने बनाया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग इस केस के साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें, थोड़ा देर वेट करें, उसके बाद देखें कैसे सरप्राइज़ मिलता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।